हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज के टाइम में लगभग हर इंसान किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अब सोशल मीडिया का से कनेक्ट रहने का कई बार हमको फ़ायदा मिलता है तो कई बार नुकसान भी होता है। कई बार कुछ चीज़ें या कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दी जाती है जिससे कि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। या फिर ये कह सकते हो कि जी कि हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही तरह की न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है जिससे कि कई बार आपको वो सच लगना स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये कह सकते हो कि जी आप उससे बायस्ड हो जाते हो। मीन्स अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर कोई व्यू बन रहा है लेकिन सोशल मीडिया में उसके अगेंस्ट व्यू बन रहा है तो अल्टीमेटली आपका भी व्यू वही हो जाएगा जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि जी सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरह की यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें हर इंसान अपने आप को प्रोफेशनल समझता है और ये कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट करके अपना लेक्चर देके चला जाता है और उसको लगता है कि हाँ जी कि मैंने बहुत बढ़िया काम करा है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। जबकि एक्चुअली में क्या होता है, कई बार वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है जिससे कि फ़ायदा होने के बजाय लोगों को उसका नुकसान होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि शेयर मार्केट में जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है या मार्केट डाउन आती है तो चारों तरफ एक ही न्यूज़ चलने लग जाती है कि जी कि मार्केट क्रैश हो रही है या मार्केट क्रैश होने वाली है, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरह के ज्ञान बांटने वाले जो ज़्यादातर पंडित लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि जी कि क्रैश का मतलब क्या होता है। मीन्स अगर मार्केट 2%, 3%, 4% डाउन हुई है या 5% डाउन हुई है तो वो करेक्शन है, उसको क्रैश नहीं बोलेंगे। इवन 10% का भी जो करेक्शन होता है उसको इक्विटी मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अगर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए किसी ने ये हेडलाइन बनाई है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस वीडियो के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ कि जी इस तरह के मार्केट में भी आप किस तरीके से 30 से 50% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, देखिए, जब हम बात करते हैं मार्केट की, मीन शेयर मार्केट की, तो इसमें तो देखिए जी नॉर्मल सिनेरियो में भी मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं, उससे बचा नहीं जा सकता। तो जब हम जिस चीज़ से बच नहीं सकते उसके बारे में हम ज़्यादा सोच करके या ज़्यादा टेंशन लेकर के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें तो केवल ये देखना है या फिर ये सीखना है कि जी मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के रहते हुए भी हम किस तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि जी हम पैसा कमा सकें। आप इस चार्ट को देखिए ये निफ्टी का 2003 से लेकर 2022 तक, मीन सभी सितंबर 2022 तक का चार्ट है। इसमें आप देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि जी निफ्टी नीचे आए और उसके बाद कभी दोबारा ऊपर ही नहीं गई, ठीक है, कहीं पर भी नहीं दिखेगा। मैंने कुछ सर्कल भी लगाया जहाँ पे जी बड़ा डाउनफॉल आया है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर दी है और जी मार्केट हाई पे भी आई है और उसके बाद बल्कि नया हाई भी बनाया है। सेम इसी तरीके से अभी जो चल रहा है सिनेरियो उसमें भी क्या हो रहा है जी कि मार्केट पिछले लगभग 8-10 महीने से या मान लीजिए पिछले एक साल से मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मार्केट अब हमेशा ऐसी रहेगी और यहाँ से कभी ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट फिर ऊपर जाएगी, अपना हाई भी ब्रेक करेगी और नया हाई भी बनाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो और देखिए सोचने वाली है, बल्कि ध्यान देने वाली बात है कि जी वोलेटाइल मार्केट के अंदर एक ट्रेडर जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है परसेंटेज वाइज, उतना वो नॉर्मल मार्केट में भी जब मार्केट केवल एक ही डायरेक्शन में चली होती है तब भी नहीं कमा पाता। क्यों? अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में चली होती है फिर तो क्या होता है जी कि मान लीजिए उसने 5 से 10% का प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ही वो वेट कर रहा है, मार्केट नीचे आ नहीं रही है या फिर उनका शेयर नीचे नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा जी कि सेकंड एंट्री में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, तो उनको एंट्री के भी काफ़ी लेवल मिलते हैं और एग्जिट के भी लेवल मिलते हैं। अब आप कहोगे यार मार्केट अगर 10% डाउन आती है तो हमारा स्टॉक तो 20% डाउन हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है कि जी मार्केट कम डाउन होती है उससे ज़्यादा डाउन हमारा स्टॉक आ जाता है। तो अब एक बात बताइए, आप सोचिए बल्कि खुद से कि अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और वो स्टॉक डाउन आ गया है मार्केट के साथ साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर के लेवल पे वो बहुत बढ़िया स्टॉक था और नीचे आ गया तो जो बहुत बेकार हो गया। अगर उसके
अंदर में शेयर से रिलेटेड किसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं चल रही है, तो आपको करना क्या, आप उस शेयर को और बाय कर लीजिए नीचे के लेवल पे। हो सकता है कि जी वो आप कवर होने में 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम ले ले, लेकिन आप एक बार बताइए कि अगर आपका स्टॉक जो आपने 20% नीचे आ गया, आपने 20% डाउन पे और बाय करा है और वो जी 4 महीने में 20% कवर कर जाता है, तो आपको तो नीचे से 20% का रिटर्न मिल गया ना 4 महीने के अंदर, तो उसमें बुराई क्या है। वही फंड अगर आप बैंक में रखते तो कितना मिलता, 4 महीने में आप बताइए कितना मिल जाएगा आपको, पूरे साल भर में आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलना है बैंक से। तो आप खुद ही बताइए कि ये आपको साल भर में 5 से 6% रिटर्न चाहिए, या आपको 4 महीने में या 6 महीने में भी अगर मान लीजिए 20% रिटर्न मिल रहा तो वो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंक में पैसा मत रखिए, इमरजेंसी फंड के नाम से बैंक के अंदर आपका कुछ ना कुछ सेविंग हमेशा रहनी चाहिए, जिससे कि जी आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे और कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस फंड को इमीडिएट यूज कर सको। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ फंड रखना पड़ेगा अपनी पोजीशन को संभालने के लिए, या अपनी पोजीशन के अंदर एवरेज करने के लिए। अगर स्टॉक बढ़िया है, अच्छी कंपनी का स्टॉक है, तो आज नहीं तो वो कल दोबारा ऊपर जाएगा। आपको करना क्या है कि जी आपको उसको एवरेज करते रहना है डाउन लेवल पे। और देखिए फ्रेंड्स, जो फैक्ट्स है निफ्टी के बारे में वही फैक्ट्स बैंक निफ्टी के बारे में है। आप अगर बैंक निफ्टी का भी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो उसमें भी आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि जी बैंक निफ्टी एक बार नीचे आने के बाद नीचे ही रहेगी तो वापस दोबारा कभी ऊपर गई नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जी इंडेक्स तो ऊपर जाते ही जाते हैं, ठीक है, और जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स है वो भी अल्टीमेटली वापस ऊपर जाती है। लेकिन जैसा कहते हैं कि जी कि आप मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते जी कि आपका स्टॉक एग्जैक्टली 10 दिन में बढ़ेगा या एग्जैक्टली 1 महीने में बढ़ेगा। कई बार हो सकता है जी कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ जाए या फिर कई बार कम देना पड़ जाए। तो अब देखिए मैं ये बात क्यों बोला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेलर्स क्लाइंट्स होते हैं वो स्टॉप लॉस को फॉलो करते नहीं है, तो उनके लिए बचता है क्या, उनके लिए ये बचता है कि या तो जो वेट करे या फिर एवरेज करे। अब एवरेज करने से भी डरते हैं, अगर उनका स्टॉक नीचे आ गया फिर उनको लगता है कि नहीं जी ये तो अब जीरो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली गुड कंपनीज के अंदर आता है तो वो जीरो नहीं होगा, वो टाइम ले सकता है कि हो सकता है जी कि 20 दिन के बजाय वो 2 महीने का टाइम ले ले या 6 महीने का टाइम ले ले, पर जब वो बढ़ेगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिससे कि क्या होगा कि जी कि अगर आप उसके अंदर ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी नीचे आएगा जब मार्केट नीचे आएगी, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो मार्केट के साथ ही साथ ऊपर जाएगा और डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और एवरेज वाले कंसेप्ट का यूज करके आप उसके अंदर मार्केट से कहीं ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हो। मींस सपोज अगर निफ्टी ने आपको साल भर में 15-20% का रिटर्न दिया, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप उसके अंदर ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आप निफ्टी से कहीं ज्यादा, मींस आप ये मान लीजिए आप 40 से 50% या फिर 30 से 50% तक का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं निफ्टी के ETF की, ठीक है, तो ETF में ट्रेड करके आप निफ्टी जैसा रिटर्न निकाल सकते हो, बल्कि उससे बेटर रिटर्न निकाल सकते हो। देखिए निफ्टी में ट्रेड आप किस तरीके से कर सकते हो, या तो जी आप निफ्टी फ्यूचर बाय करके चल सकते हो, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है तो अप्स एंड डाउन आएंगे तो उसमें आप एम से आप घबरा जाओगे और आप हो सकता है आप लॉस बुक कर लोगे। या फिर जी सेकंड ऑप्शन होती है कि जी आप उसके अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करो, लेकिन ऑप्शन में यही है कि जी अगर आपका ऑप्शन नहीं चला तो वो जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी कि आपने जितना पैसा लगाया वो सारा का सारा जीरो। लेकिन ETF के साथ ऐसा नहीं है, ETF के अंदर आपको मूवमेंट तो वही मिलेगी जो निफ्टी में हो रही है, लेकिन उसमें आपका पैसा डूबेगा भी नहीं, और अगर आप कैश में कर रहे हो तो आपको M2M लॉस भी नहीं बेयर करना पड़ेगा, और ये आपका पैसा जीरो भी नहीं होगा। लेकिन एवरेज वाले कंसेप्ट से अगर आप उसके अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो निफ्टी से भी कहीं ज्यादा मिलेगा। NSE की वेबसाइट से आपको सारे ETF इजीली मिल जाएंगे, आप उसमें सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करा हुआ है, तो इसमें देखिए आप जैसे कि ICICI का भी है जी, ICICI निफ्टी, और इसके अलावा जी आपका सेट निफ्टी है, ठीक है, HDFC निफ्टी भी है, फिर और भी नाम है जैसे निफ्टी 20 के नाम से भी आता है। और इसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। वो इस तरह से जैसे आप किसी शेयर के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करो, मीन्स किसी शेयर का प्राइस अगर मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है और उसके अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करना, सिंगल एक शेयर बाय करना, तो आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सेम वही है कि जैसे ICICI निफ्टी का प्राइस चल रहा है 186, तो आपको एक बाय करना है तो आप एक बाय कर सकते हो, या फिर एक से ज्यादा भी बाय कर सकते हो, मिनिमम 1 क्वांटिटी होगा, और एक को एक बाय करने के लिए, एक क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको 186 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आज की डेट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए मैं आपको ICICI निफ्टी 50 का ETF का 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये लाइन चार्ट है।
अब इस लाइन चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ये 1 साल का चार्ट है, तो आपको लगेगा कि जी कि 1 साल पहले 190 पे था और अभी 186 पे है। तो आप कहोगे यार तो 1 साल पूरे निकल गया, हमें रिटर्न क्या मिली? कुछ भी नहीं मिली। लेकिन फ्रेंड्स आप इस चार्ट को दोबारा ध्यान से देखिए। इस चार्ट के अंदर आप देखोगे ये कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर मीन्स 2021 के अंदर जैसे सितंबर अक्टूबर के अंदर जिस लेवल पर था वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और अब फिर नीचे आ रहा। मीन्स 3-4 बार आपको ऊपर नीचे की मूवमेंट मिल गई है। तो ट्रेडिंग में करना क्या है आपको? ट्रेडिंग में ऐसे तो स्टॉक चाहिए कि जी जो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ये आपको ऊपर भी जाता हुआ मिलेगा, नीचे भी जाता हुआ मिलेगा। तो जब जब नीचे आ रहा है आप बाय करते चले, जब जब ऊपर जाए आप सेल करते रहो। मीन्स अगर आपने केवल इसी के अंदर ट्रेडिंग की होती तो पूरे साल भर के अंदर आप 4 बार इसके अंदर प्रॉफिट कमा चुके होते और हर बार आप ये देखोगे आप अगर ऐसा लगाओगे तो 20-20% का प्रॉफिट आपको इजीली मिला होगा। 20-20% के हिसाब से ये है कि अगर आपने 4 बार ट्रेडिंग करी होगी तो आपको 24 से 80, चलो मैं कर रहा हूँ 80 नहीं, मैं तो 50% ही कर रहा हूँ कि आपको 50% प्रॉफिट तो अभी तक कमा चुके होते अपने जो भी आपका ट्रेडिंग के लिए आपने फंड रखा होता उस फंड के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई ट्रेडर इसके अंदर मीन्स निफ्टी 50 का जो ETF है अगर उसके अंदर भी ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकता, फिर तो उनके लिए अच्छा ये रहेगा कि जी कि वो ट्रेडिंग को अलविदा कहिए और जी टाटा बाय बाय कर लीजिए हमेशा के लिए। फिर ट्रेडिंग उनके लिए है ही नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग या इक्विटी मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट उनके लिए नहीं है, फिर तो जी अपना पैसा वो बैंक में रहे। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।